आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। जो करता हो उसको खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किस किस मामले में आपने कार्रवाई कराने के दी है और क्या हो रहा है? ये आज मैं मामला खोलना चाह रही थी कि दयालबाग दीवानी जो है कोर्ट का एक नई कोर्ट है हमारे आगरा में, दयालबाग दीवानी जो संगठन कोर्ट करके है। जब हम अपने केसेस यहाँ पे कोर्टों में देते हैं तो किस किस तरह से जज हमारे उसमें कोर्टों में जो है दयालबाग के पक्ष में प्रक्रिया करते हैं कि कोर्ट नंबर 9 में हमारा कहा गया कि पीड़ित ने बयान में समय नहीं बताया 200 के बयान में, जबकि दोनों गवाहों के बयान में समय था, 300 पेज के एविडेंस थे और बयान लेने वाला जज कोई और था, खारिज करने वाला जज कोई और था। रिवीजन में गई, रिवीजन में डीजे साहब उसको कर सकते थे, डिसाइड करने के बजाय 6 महीने अपने पास फाइल रख के उनको याद आता है मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत फाइलें हैं, तो नीचे एडीजे पे भेज देते हैं। एडीजे पे सर पे हमने एविडेंस लगाया, 300 पेज के एविडेंस लगाए, तब उनको याद आया कि मेरा काम तो सिर्फ ये देखना था कि नीचे कोर्ट में जो खारिज किया गया है, ऑब्जेक्शन लगाया गया है, वो सही है या गलत। तो ये तो 2 मिनट में हम नॉन लीगल पर्सन है वो भी समझ गए। तो इस कोर्ट को सम्मन भेज रहे हैं, पार्टी आ गई है, फिर भी उस पर बेल नहीं चढ़ रही है। ये नीचे कोर्ट का काम होता है, नीचे कोर्ट का काम नीचे छोड़ दीजिए। 4 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, ये इसी तरह से लिंगर ऑन किया जाता है। पार्टी आ गई है, ना वो प्रोटेस्ट रिप्लाई डाल रही है, ना उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ना वो बेल ले रही है। ये तो नीचे कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का काम है, तो नीचे ट्रायल कोर्ट का काम है, ट्रायल कोर्ट पे छोड़ देते हैं आप। 2 मिनट, 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 स्टेटों में डिसाइड हो जाता है, जबकि रिवीजन का जो टाइम है सिर्फ 2-6 महीने होता है। इसको लिंगर ऑन दयालबाग के केसेस को कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारा माताजी का अगवा किया गया था, माताजी को अगवा किया गया था। 156(3) FIR में हमने एविडेंस लगाए कि पुलिस की रिपोर्ट जो है झूठी है। पुलिस ने साफ कह दिया ऐसी कोई रिपोर्ट हम पे नहीं दी गई है, जबकि डायरी नंबर भी चढ़ा हुआ है न्यू आगरा थाने पे और SSP का ट्रैक रिकॉर्ड भी हम दिखा रहे हैं। जज साहब ने उसे भी कंप्लेंट केस में डाल दिया। फिर हम सरकारी वकील मांगते हैं विभाग से, तो वो बोलते हैं कि आपके खिलाफ जो केस है उस पे सरकारी वकील नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। आप FIR आपके पर, ये FIR नंबर भी हमने खोला, देखिए FIR नंबर हम एप्लीकेशन में खोल रहे हैं, केस नंबर हम एप्लीकेशन में खोल रहे हैं, फिर भी हमसे ये कहा जा रहा है कि आप पहले साबित कीजिए कि आपकी कोई FIR आपके खिलाफ या आपके खिलाफ कोई केस है, जबकि हम बता रहे हैं यूपी कॉप पे ये FIR चढ़ी हुई है और जज साहब अपने स्टाफ से 2 मिनट में कॉल करके पता भी करवा सकते हैं। कोई केस नंबर झूठा कैसे बता देगा और FIR नंबर झूठा कैसे बता देगा। मुझसे कहा जा रहा है सर्टिफाइड कॉपी जमा करें, ये तो मजाक ही हो गया। फिर जज साहब जो है हमारी मातों का अगवा किया गया, एविडेंस हम दे रहे हैं कि कोर्ट जो पुलिस की रिपोर्ट है झूठी रिपोर्ट है और हमारी माता का जो अगवा है उसके भी पक्ष में हम कितने सारे एविडेंस दे रहे हैं। उन्होंने कंप्लेंट केस बना दिया, टाल दिया, यहाँ पर टाला जा रहा है। अब एडीजे साहब को याद आता है कि मेरा काम तो सिर्फ ऑब्जेक्शन सही या गलत था देखना आ रहा है, जब मैंने 300 पेज के एविडेंस दिए, तो फिर ये 1 साल बाद याद आ रहा है, 1 साल लगा दिया रिवीजन में। तो ये किस तरह से जो है हमारी जो जितने भी केसेस इधर कोर्ट में आते हैं आगरा दीवानी कोर्ट में, वो दयालबाग दीवानी कोर्ट बन जाते हैं और हमको पीड़ित हमको जितना शोषण क्रिमिनल करता है उससे कहीं ज्यादा शोषण हमारा न्यायपालिका के अंदर हो रहा है। यहाँ पे सारे जजेस ये जो हैं और वकीलों ने तो यहाँ पे मेरे खिलाफ जो केस है वो लेने से ही मना कर रहे हैं। ये सिर्फ साजिश है। मैंने खुद देखा कल DLSA में जज साहब के पास दयालबाग का 48 एलोरा एनक्लेव में रहने वाला वकील मिलके गया है और उसके बाद मैंने संज्ञान में जब लिया, जब मेरा ये याचिका खारिज हो गई, मैंने कहा कि जज साहब पे छोड़ देते हैं, मैं समझ तो गई थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जज साहब ने उनकी बात सुन ली और मेरी बात को नहीं रखा और मुझे बोल रहे हैं कि प्रूफ करिए आपके ऊपर ये केस है, सर्टिफाइड कॉपी लगाइए इसकी उसकी चार्जशीट की। ये गलत चीजें हैं। मेरे को वकील जो है इस तरह से परेशान करके दिया जा रहा है, पहले तो साफ मना कर दिया गया था। सारे जो जजेस हैं यही रहेगा कि हम अपनी तरह से अपने पेशेंस रखते हुए अपनी बातों को, सही बातों को सामने रखें और ज्यादा से ज्यादा जज साहब को अपने एविडेंस पे लेकर आए, बात मनवाएं अपनी। और मैं अपने केसेस में खुद ही लिटिगेट करती हूँ और वकीलों पे भी, अब यहाँ के वकील भी धीरे धीरे दयालबाग के पक्ष में ही बोलने लगते हैं, सही चीजें नहीं बताते हैं, टालते हैं। अब बताइए, पार्टियां जब आ गई हैं कोर्ट में तो उनको तुरंत या तो गिरफ्तार करिए या उनको तुरंत बेल लेनी चाहिए, बेल नहीं ले रहे हैं। ये ट्रायल कोर्ट का काम था, जो ट्रायल कोर्ट का काम था मैं भी कह रही हूँ तो वो उन पे छोड़ते। मेरी एप्लीकेशन को अगर आप अप्रूव कर देते या रिजेक्ट कर देते तो हम आगे बढ़ते, जल्दी काम होता। अब वो लिंगर ऑन किया जा रहा है, अभी हमें पता भी नहीं कि वो रिजेक्शन पे जाएगा या अलाउ होगा। ये दयालबाग के पक्ष में सारी जजेस की क्यों हमारे केसेस पे, दयालबाग के अगेंस्ट जो केसेस हैं, जजेस के जो निर्णय जाते हैं वो दयालबाग के पक्ष में ही जाते हैं ज्यादातर, हम यही देख रहे हैं। जब आपको कोई वकील उपलब्ध नहीं हो तब तो आप क्या करेंगे?
वकील उपलब्ध होगा। ये जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ये एक्चुअली गलत है। मैं जज साहब से दोबारा बात करूंगी। हो सकता है जज साहब को कोई गलत चीजें बताई गई हूँ, मेरे बारे में गलत बात है, लेकिन तब भी या मेरे को सरकारी वकील तो मना करने का हक किसी को भी नहीं है। मैं डीजे ऑफिस में जाऊंगी, मेरे से जो बनेगा मैं करूंगी, क्योंकि मेरा कोई गलत काम नहीं है और वकील मिलना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। जज साहब ने कहा इनकम एफिडेविट लगाइए, वो मैंने लगा दिया।